एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बीमारी हालांकि कॉमन नहीं है, लेकिन ये बीमारी बहुत ही दर्दनाक, और जो भी मरीज हमारे पास आते हैं उनका पूरा शरीर फ्यूज हो जाता है। मतलब ये जो वर्टिब्रा है, देखिए ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा सब एक दूसरे से फ्यूज करके पूरा स्टिक, मतलब एकदम स्ट्रेट हो जाता है, और धीरे धीरे आदमी किसी भी तरह से मूव नहीं कर पाता है। ये पहले तो वर्टिब्रा में शुरू होता है, बाद में बाकी जगह का हाथ का भी जॉइंट वगैरह फ्यूज कर जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एलोपैथ जो साइंस है, इतना बड़ा विज्ञान है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रिसर्च करता है। भाई इस बीमारी का क्या रिसर्च अभी तक हुआ है? ये बीमारी के बारे में कहा जाता है HLA-B27 ये जीन है, वो जीन की वजह से बोलता है ये होता है। ये जबकि ये कहीं भी HLA-B27 बहुत लोगों के पास है, बहुत कम को ये बीमारी होता है। और जिसको भी ये बीमारी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जरूरी नहीं है कि ये जीन उसमें प्रेजेंट हो। तो ये जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये ऑटो इम्यून डिजीज में ये फ्यूज कर जाता है, और ऑटो इम्यूनिटी को ठीक करने से ये ठीक हो सकता है। जबकि जितने भी इस तरह के रोग होते हैं उसमें एक ही भी दवाई दी जाती है, या तो स्टेरॉयड दिया जाता है या पेन किलर दिया जाता है। तो पेन किलर और स्टेरॉयड के कंटिन्यूस यूज से मरीज जो है टोटली इनकेपेबल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप पेन किलर दिए, तो उससे पेन किलर से किडनी डैमेज होगा, और किडनी डैमेज होते होते बाकी ऑर्गन भी डैमेज होगा, लीवर सब डैमेज होगा, और ये बीमारी ठीक नहीं होगा। ये टेम्पोररी कुछ देर के लिए रिलीफ दे सकता है पेन किलर, या कभी कभी स्टेरॉयड दिया जाता है। तो स्टेरॉयड में क्या होता है कि आपको उस दर्द का एहसास घट जाता है। आप देखते होंगे कि स्टेरॉयड और या पेन किलर हर एक बीमारी में काम करता है, चाहे कुछ भी बीमारी हो। स्टेरॉयड दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए आदमी बीमारी भूल जाएगा, या पेन किलर दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए आपको दर्द भूल जाएगा। लेकिन ये बीमारी तो वहीं पर है। इसी तरह से आर्थराइटिस, सोरियासिस, सार्कोइडोसिस, शरीर का हजारों रोग है जिसका कि कोई इलाज नहीं है एलोपैथ में। और सबसे बड़ी बात है, ये जो रिसर्च बोलता है कि रिसर्च हुआ है, अनुसंधान हुआ है, यही बात सबसे बड़ा झूठ है। इंडिया में हजारों लाखों हॉस्पिटल है, लेकिन क्या किसी ने कोई रिसर्च सेंटर का नाम सुना है? एक रिसर्च है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दिल्ली में है। लेकिन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उसको ये बताया जाता है कि वो धोखा दे रहा है। नेचुरली यदि कोई रिसर्च करेगा तो कोई बीमारी का इलाज खोजेगा। यदि मान लीजिए मुझे ही कहा जाए रिसर्च कीजिए, तो मैं किस पर रिसर्च करूँगा? जिस बीमारी पर रिसर्च नहीं हुआ है, जिसका उपचार नहीं अवेलेबल है। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जो बीमारी का इलाज ऑलरेडी हो रहा है उस पर कोई रिसर्च करेगा? ऐसा तो नहीं होगा। रिसर्च तो उसका होता है ना जिसका कि बीमारी का इलाज उपलब्ध ना हो। बहुत दुख की बात है, सरकार भी इसके बारे में कुछ नहीं करती है। हमारे पास कुछ मरीज हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, कुछ मरीज है जोगरेन सिंड्रोम का, जिसमें आँख से आंसू बनना बंद हो जाता है। कुछ बीमारी होता है जिसमें कि आँख से आंसू बनना बंद हो जाता है, और आर्थराइटिस वो साथ होता है। मतलब ये सभी ग्रुप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी ऑटो इम्यून डिजीज है, और हमारे ट्रीटमेंट से हमने देखा है कि ड्रामेटिक रिजल्ट है। वो बीमारी, वो इलाज पहले से अवेलेबल है अथी में, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में। ये एलोपैथ में भी अवेलेबल है, इवन नेचुरोपैथ में अवेलेबल है, वही ट्रीटमेंट आयुर्वेद में अवेलेबल है। लेकिन ये बात लोगों से छुपाया जाता है और लोगों को पता न चले, इसकी साजिश की जाती है। मैं आम लोगों से विनती करता हूँ कि कृपया इन सब बातों को सरकार को बताएं। सरकार से डिमांड करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो, सरकारी तौर पे इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।